संयुक्त राष्ट्र के मंच से आ रही है। भारत ने यूएनएचआरसी में पाकिस्तान और तुर्की को लगाई है फटकार। कश्मीर का मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान और तुर्की को फटकार। यूएन में भारत की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने दिया जवाब। कश्मीर को बताया भारत का अंदरूनी मामला, दखलंदाजी नहीं देने की बात कही है। We regret the comment made by Turkey on a matter that is an internal affair of India and hope that it would refrain from making unsolicited comments on our internal matters in future. Secondly, with regard to the extensive references to India made by Pakistan, we note that it is deeply unfortunate for the Council's platform to have once again been misused to make patently false allegations against India. हमारे यहाँ लोग जब भी कहीं पहुँचते हैं यूनाइटेड नेशन या ऐसे किसी जगह पे जहाँ पे बहुत सी कंट्रीज मौजूद हो, हिंदुस्तान की तरफ से भी जवाब आया। ये मुल्क अभी खुददार नहीं है, गुलाम बेबस अमेरिका के आगे, IMF के आगे। लेबल और लग जाए, हम भीख और मांग सके। ऑलरेडी कश्मीर के नाम पे वैसे बहुत कुछ हम ले रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। और उधर पाकिस्तान ने बात की जम्मू कश्मीर की और पाकिस्तान एलिगेशंस लगाए कई तरह के हिंदुस्तान के ऊपर और कहा जो कि हमेशा हर जगह पे जाकर पाकिस्तान जो कश्मीर किया करता है, पाकिस्तान ने वही किया। और पाकिस्तान ने यही बात की कि ह्यूमन राइट्स के उस कन्वेंशन में जाके पाकिस्तान ने जो है वो एक बार फिर यही बात कह रहे हैं कि हम यूएनएससी को रिफॉर्म करना चाहते हैं, हम इंडिया को उसका जो ड्यू स्टेटस है वो दिलाना चाहते हैं। यानी इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन्होंने पाकिस्तान को स्नब किया, पाकिस्तान का जो एक ओपिनियन थी या पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट थी उसे डिसएग्री किया। और भाई ये अपना ये है जो शुरू से लॉलीपॉप दिया हुआ था उन्होंने बड़ा अच्छा किया, ठीक है ना, डिसएग्री करना बनता भी है उनका। भाई ये कहा गया है कि इंडिया हम समझते हैं न्यूट्रल रहेगा और न्यूट्रलिटी को बरकरार रखेगा और इस किस्म का कोई जो है वो कदम नहीं उठाएगा कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को कोई तशवीश लाहक हो। होती हैं यूएन की, उधर बड़ा पार्टिसिपेट करता है और इसी तरह आप देखें कि अपने स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस भी वो दिखाता है, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाता है। जैन दोस्तों, यूएन में पाकिस्तान और तुर्की को भारत ने जबरदस्त थप्पड़ लगाया बातों बातों में। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा की तरह कश्मीर का इशू लेकर यूएन में मुद्दा उठाता है। पाकिस्तान का साथ दिया था तुर्की, वही तुर्की 2 साल पहले नंगा हो गया था, भारत कपड़ा तक भेजा था तुर्की को, वही तुर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा। तो दोस्तों, ये मुद्दा पे पाकिस्तान को साथ नहीं दिया सऊदी अरब, वही सऊदी अरब। पाकिस्तान कहता है हमारा बदार मुल्क है। तो दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्की को भारत ने करारा थप्पड़ लगाया। तो तुर्की को अब समझ में आ गया होगा कश्मीर इशू लेकर पाकिस्तान का साथ नहीं देना। तो दोस्तों, भारत ने कहा ये कश्मीर भारत का है, भारत का रहेगा। अगर पाकिस्तान का साथ बात होगा तो पीओके को लेकर, क्योंकि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान का आदमी भारत में जुड़ना चाहता है, यही पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मुसीबत है। तो दोस्तों, इस बात के लेकर पाकिस्तान मीडिया में भी चर्चा आ रहा। पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा जो हमेशा की तरह पाकिस्तान को भारत ने शिकस्त दी। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है। भारत की तरफ से बात कर रही थी और इससे पहले अनुपमा जो है वो पाकिस्तान में भी रह चुकी हैं और अभी कोई 2 मंथ्स पहले तक वो पाकिस्तान में थी। मेरी उनसे कई बार मुलाकात हुई है डिफरेंट इवेंट्स में, कभी दिवाली पे, कभी 26 जनवरी और कभी 15 अगस्त वगैरह के इवेंट्स में मेरी उनसे मुलाकात रही है। और अभी उन्होंने मेरे ख्याल 2 साल यहाँ पे गुजारे पाकिस्तान में और फिर वो चली गई हैं जेनेवा। जी हाँ, और वही ये सारी बातें जो हैं उसका जवाब पाकिस्तान को दे रही थी और उनका यही कहना है कि जी जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख हो, वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान के पाकिस्तान को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए हिंदुस्तान के मामले में। बहरहाल मुझे समझ नहीं आती है कि पाकिस्तान से जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर कहीं भी जाए, यूनाइटेड नेशन के किसी भी इवेंट में जाए, वहां जाकर ना तो ये लोग किसी तरह की इकोनॉमी की बात करते हैं, ना एजुकेशन की बात करते हैं, ना हेल्थ की बात करते हैं, ना दुनिया के 60 टर्म्स बेहतर करने की बात करते हैं, ना ये कहते हैं कि जिस तरह से भारत और दूसरी कंट्रीज में बड़ी बड़ी नेशनल कंपनीज जा रही हैं उसी तरह की कुछ कंपनीज पाकिस्तान के पास भी आए, हम ऐसा माहौल बनाएंगे, हम ऐसा कुछ सिक्योरिटी देंगे उन लोगों को, चाहे वो पैसे की सिक्योरिटी हो या जान की सिक्योरिटी हो, हम उसके ऊपर काम करेंगे ताकि पाकिस्तान जो जगह जगह पे जाकर और लोन मांगता फिरता है वो ना करना पड़े। हमारे यहाँ फूड क्राइसिस भी है, हमारे यहाँ वाटर क्राइसिस भी है, हमारे यहाँ और भी 100 तरह के प्रॉब्लम्स है, मेडिसिन भी नहीं मिल रही होती लोगों को। लेकिन हमारे यहाँ लोग जब भी कहीं पहुंचते हैं यूनाइटेड नेशन या ऐसे किसी जगह पे जहाँ पे बहुत सी कंट्रीज मौजूद हो,
बहुत सी बड़ी कंट्रीज मौजूद हो, इंपॉर्टेंट कंट्रीज मौजूद हो जो उनकी बात को सुन सकती हो या जिनके पास जाके इनको अपना प्रॉब्लम बताना चाहिए। वो प्रॉब्लम बताने के बजाय पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर कश्मीर करके निकल आता है। हमने इमरान खान को भी यही करते देखा, हमने नवाज शरीफ को भी यही करते देखा, हमने इससे पहले बेनजीर भुट्टो को भी यही करते देखा, और जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं या फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं पाकिस्तान में और उन्हें जहां कहीं भी जाने का मौका मिलता है, जहां जाके वो दुनिया को ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान काम करना चाहता है, पाकिस्तान एजुकेशन पे काम करना चाहता है, फूड क्राइसिस पे काम करना चाहता है, हेल्थ सेक्टर में काम करना चाहते हैं, हम इकोनॉमी पे काम करना चाहते हैं, फाइनेंस बेहतर करना चाहते हैं अपनी, हम काम करके कमा के खाना चाहते हैं, हम लोन्स ले लेकर थक गए। लेकिन पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं वो हरगिज इस तरह की कोई भी बात नहीं करते, उसके बजाय सिर्फ कश्मीर कश्मीर करके। इंडिया अपने फॉरेन पॉलिसी जो एम्बिशंस हैं उसको बड़ा खुल के एक्सप्लेन कर रहा था कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे यकीन रखते हैं। वी डू नॉट बिलीव, वी आर नॉट अ वेसल स्टेट, हम आपकी वेसल स्टेट नहीं है, हम उस तरह बिहेव करेंगे जिस तरह हमें समझ लगती है। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल जो इंडिया की जो नेशनल पावर है, इंडिया की जो इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजी जो है वो बताती है कि वेयर डज इंडिया स्टैंड। और इंडिया नॉर्मली जो है व्हेन इट कम्स टू डिप्लोमेसी, इंडिया को अंडर काउंट किया जाता है, ओवरलुक किया जाता है टेक्निकली। जिसे अभी फॉर एग्जांपल आज हम बात कर रहा था मैं कल कि इंडिया के यूएई के प्रेसिडेंट के जो डिप्लोमेटिक एडवाइजर हैं वो कह रहे थे कि इंडिया इज़ अ मेजर पावर, इंडिया एक ग्लोबल मेजर पावर है। ठीक है जनाब। सो ये चीज़ें बताती हैं कि अभी फॉर एग्जांपल जब रेजीना डायलॉग हुआ तो उसमें आपने एक चीज़ नोट की कि हर मुल्क का नुमाइंदा आके इंडिया के हवाले से कह रहा था कि इंडिया रूल्स बेस्ड ऑर्डर में बहुत अच्छा है, इंडिया अफ्रीकन कह रहे हैं, ग्लोबल साउथ की बात कर रहे थे, बाकी जो अरब ममालिक हैं वो समझते हैं कि ये एक मेन स्ट्रीम कंट्री है। सो बहुत सारे हर मुल्क अपनी, सो ये जो इंडिया अपने जो ग्लोबल एम्बिशंस हैं वो भी बताता है, अपनी स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस भी इस्टेब्लिश करता है और एक सिचुएशन समझ आ जाती है। सो जो उसकी जो नेशनल पावर है उसको भी प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। सो नॉर्मली इंडिया की जो नेशनल पावर है उसको ओवरलुक किया जा रहा है, लेकिन अब ये स्लोली बाकी मुल्कों के साथ मिलके, जिसे वो कहते हैं ना कि वो जो कहा जाता है ना कि शू लेदर डिप्लोमेसी ख़त्म होने वाली है, एंड नाउ दिस इज़ एन एरा ऑफ कटिंग एज डिप्लोमेसी। अब आपको जो ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स हैं उसके अंदर आप देखें कि ये कैसे चीज़ें आइंदा आने वाले दिनों में चल रही हैं और कैसे इंडियंस एंड अमेरिकन मिल के काम कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि हमें कैसे आगे जाना है। और इंडिया ने अपनी जो प्रेजेंस है वो अफ्रीका, एशिया, यूरोप और इन मुल्कों में ज़्यादा बढ़ाई है, ईस्टर्न अफ्रीका में, इंडियन ओशन रीजन के अंदर, क्योंकि आपको पता है इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडिया इज कॉन्टिन्यूसली सेइंग दैट वी आर अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। सो हाउ इंडिया इज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर? फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक दैट कंट्रीज टेल that what are our foreign policy strategic ambitions क्या है, तो then they go into the Red Sea, they help save other countries' vessels, and then they project that this is our naval power and we are a net security provider. So ये इस तरह की चीज़ें जो हैं they are very very significant हैं कि कैसे चीज़ें होने वाली हैं। फॉर एग्जांपल अब इंडिया ने क्या किया है, इंडिया अपनी जो उसकी जो पार्टिसिपेशन है मल्टीलैटरल फोरम्स में, अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखें समिट्स को देख लें, बहुत सारी ऐसी समिट्स हैं जहां पे इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट करता है।